हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.8। इसमें कह रहा है द ड्राइवर ऑफ ए थ्री व्हीलर मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर sees a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to rest in 4 seconds just in time to save the child. What is the average retarding force on the vehicle? The mass of the three wheeler is 400 kg and the mass of the driver is 65 kg. ठीक है, तो दोस्तों ये कोई रोड है, ठीक है, तो यहां पे क्या चल रहा है, व्हीकल चल रहा है, ठीक है। अब इस व्हीकल और इसका टोटल मास कितना दे रखा है, देखो व्हीकल का दे रखा 400 केजी और इस ड्राइवर का दे रखा 65 केजी, ठीक है। तो टोटल मास कितना हो गया, 465 केजी हो गया, ठीक है। तो इसको पार्टिकल मान लो, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, ध्यान से सुना, यहां पे पूछ रहा है एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। तो आपको एवरेज रिटार्डिंग फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। और एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको सबको पता है, ये देखो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, या ऐसे कर सकता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, देखो इनिशियल स्पीड दे रखा है, तो अगर इस डायरेक्शन में मानू मूविंग कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई बताओ। इस डायरेक्शन में देखो इनिशियल वेलोसिटी इसको मानता हूं v1, ठीक है। तो 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, v1 इक्वल टू 36 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। इसका कारण क्या है, देखो 5/18 से कैसे मल्टीप्लाई करते, देखो किलोमीटर को अगर मीटर में बदलोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आवर को अगर सेकंड में बदलोगे 3600 से, तो ये हो गया 5/18। इसी कारण ये करते हैं, ठीक है। तो 18 दूना 36 और 5 दूना 10, तो v1 इक्वल टू आ गया 10 मीटर पर सेकंड, क्लियर। और v2 बच्चे को बचाना है ना, तो वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस वाले में पुट कर दो वैल्यू, देखो v2 इक्वल टू 0 माइनस v1 कितना 10 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, कितना टाइम लग रहा है इसको, 4 सेकंड में वो कर रहा है, ठीक है। तो a इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 10 डिवाइड 4, ये आएगा a बार माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। माइनस क्यों आ रहा है, माइनस क्या है, रिटार्डेशन है, मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, क्लियर है। मतलब जिस डायरेक्शन वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब फोर्स निकालना है, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, तो आपको सबको पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास गुणा एक्सेलरेशन। तो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, तो यहां पे एवरेज एक्सेलरेशन ले लेना, तो F इक्वल टू मास कितना दे रखा है 465 इंटू एक्सेलरेशन 2.5, माइनस भी लगाऊं क्या, माइनस मतलब इस डायरेक्शन में, तो F इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, देखो पॉइंट को हटा लो और फिर इसको लास्ट में, चलो अभी रहने दो, इस पॉइंट को अभी भूल जाओ, फिर लास्ट में 10 से डिवाइड कर देना, देखो 25 पंजे 125 से लगी 12, 25 का 150, 62 2 से लगी 16 और 25 चौका 100, 116, ये आ गया F इक्वल टू माइनस 1162.5 न्यूटन। माइनस मतलब जिस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, अगर इसको पॉजिटिव मानते तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, समझ में आया।